हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कायरल। सो इनमें से हमें पता लगाना है कि कौन सा कंपाउंड ए कायरल है। सो हमें देखना है व्हाट इज कायरल कार्बन। कायरल मतलब जब फोर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स और different groups are attached to a carbon atom are attached to a carbon atom, then the compound is called chiral. Then the compound is known as chiral. तो अगर हम देखेंगे कि अगर एक कार्बन के साथ अगर चार अलग अलग कंपाउंड या फिर ग्रुप लगा हुआ होता है तो ये कायरल हो जाता है। अदरवाइज इट इज ए कायरल। बाकी सब ए कायरल हो जाते हैं, कायरल नहीं होता है। सो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर इस कार्बन के पास सिंपली ये कार्बन के पास तो ये एक दो दो अलग है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर भी एक दो तीन, यहाँ पर भी एक दो तीन प्रोपीन है, यहाँ पर भी प्रोपीन है। लेकिन फर्क ये है कि ये जो है वो आपका आइसोमर अलग हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं तो ये आपका हो जाता है जेड आइसोमर, और यहाँ पर ये आपका बन जाता है ई आइसोमर। ठीक है, ये बाकी फ़र्क इतना ही है। ये आपका ई आइसोमर हो जाता है और ये आपका जेड आइसोमर हो जाता है। यहाँ इसलिए यहाँ पर दो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड हम इन दोनों को ट्रीट करेंगे। तो ये आपका हो गया कायरल, इसलिए दिस इज़ योर कायरल कार्बन आटम। तो ये तो ए कायरल नहीं होगा तब। फिर यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर अगर जनरली अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे एच एच सेम है, तो यहाँ पर भी अलग अलग दो है। ये जनरली आपका दो अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है, दो अलग अलग ग्रुप है, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो कायरल। ठीक है, इसको भी हम बोल सकते हैं कायरल कार्बन आटम। फिर यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे कि ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप भी अलग है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कायरल। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्रुप है यहाँ पर वही ग्रुप ही है, दैट इज आपका प्रोपीन है, प्रोपानियन है, दोनों तरफ प्रोपीन ग्रुप लगा हुआ है। सो इसलिए ये दोनों तरफ सेम हो जाता है। तो सेम हो जाने की वजह से यहाँ पर ये दोनों तो अलग है, लेकिन बाकी ये दोनों सेम हो जाने की वजह से इसको हम बोलते हैं ए कायरल। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज द right answer here. I hope you might have understood the concept in this question that option number D is the right answer. Okay, thank you and all the best.